वचन कहता है, यहोवा परमेश्वर कहता है, अपना प्रमाण दे, अपना मुकदमा मेरे सामने लड़। और हम मुकदमा कैसे लड़ रहे हैं कि मैनू छड़ दो जी। वकील साहब जज से कह रहे हैं मैनू छड़ दो जी, ए बंदे नू छड़ दो जी। और दूसरा वकील कह रहा है, जज साहब आपके संविधान में ये लिखा है, हमारे संविधान के फलाने आर्टिकल के इस भाग में ये लिखा है, ये मेरा जो क्लाइंट है उस समय यहां मौजूद था, ये मेरा क्लाइंट ये करता है, इसकी ये प्रूफ है, ये डॉक्यूमेंटेशन है। ये अच्छा वकील है। आप प्रार्थना करने के लिए प्रभु के सामने बैठे हैं और आपको यही नहीं पता कि जिस विषय में आप प्रेयर कर रहे हैं बाइबल का कौन सा अध्याय आपकी सपोर्ट में खड़ा है। प्रॉब्लम है जब व्यभिचार में इंसान होता है, वो प्रार्थना का हियाव खो देता है, वो परमेश्वर के सामने मांग नहीं सकता। उसको पता है जो वो मांगेगा उसे मिलेगा नहीं, तो वो दुनियावी चीजों का सहारा लेता है बचने के लिए। क्योंकि वचन कहता है यूहन्ना की पत्री में कि जब तुम्हें ये हियाव होता है कि तुम परमेश्वर के साथ सही हो और तुमने सही जीवन जिया है, फिर तुम जो कुछ परमेश्वर से मांगते हो परमेश्वर तुम्हें देता है। अदरवाइज उस चीज को मांगने से पहले जो आपको चाहिए, आप मोस्टली यही प्रार्थना कर रहे होंगे कि प्रभु मुझे माफ कर, मुझे माफ कर। अगर आप एक अच्छे और सिंसियर क्रिश्चियन हैं, आप पहले माफी से होकर गुजरेंगे और जब आपको मालूम हो जाएगा कि आप माफ हो चुके हैं और आपने वो पाप छोड़ दिया है, फिर आप अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट को परमेश्वर के सामने रखते हैं। क्योंकि हम एक अच्छे वकील हैं, निकम्मे नहीं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? वचन क्या कहता है कि कोई अच्छी वस्तु परमेश्वर कहता है मैं तुझसे छोड़ूंगा नहीं। तुझे करना क्या है? तुझे सिर्फ खरी चाल चलनी है। उसने ये नहीं कहा अपना देश बदल, अपना बिजनेस बदल, अपना ये कर। कहता बाकी चीजें मैं अपने आप तेरे जीवन में करता जाऊंगा, ऐसी घटनाएं करूंगा, ऐसी चीजें तेरे जीवन में होंगी, ऐसी घटनाएं मैं पैदा करना शुरू करूंगा, ऐसे लोग भेजना शुरू करूंगा, एटमॉस्फेयर चेंज करना शुरू करूंगा। वो सब फिर परमेश्वर करना शुरू करेगा जो तुम्हारी ताकत नहीं कर सकती। वचन कहता है दाऊद खरी चाल चलने वाला व्यक्ति था और शाऊल का बड़ा बेटा योनाथन, जो शाऊल के बाद जिसको राजगद्दी मिलनी थी, उसने कहा दाऊद ये मेरे पिता के बाद ये गद्दी तू संभालेगा। मेरे भाई वो कोई 5-10 लाख डॉलर की बात नहीं कर रहा था, वो पूरी गद्दी, वो पूरी ऐसे राज्य की बात कर रहा था जो उस टाइम का सबसे अमीर, सबसे प्रफुल्लित, सबसे बड़ा राज्य था इजराइल। सबसे अमीर राज्यों में से एक था इजराइल, उसकी वो बात कर रहा था। क्योंकि जब दाऊद ने परमेश्वर के सामने खरी चाल चली तो परमेश्वर ने कहा हर अच्छी वस्तु मैं तुझे दूंगा। फिर आप किसी को मना नहीं सकते कि यार जो तू एमएलए बनना है तू मुझे बना दे। कहेगा नहीं नहीं यार ऐसे नहीं, तेरे काम कर दूंगा, तू मेरा राइट हैंड बन जा। पर ऐसे कैसे यार गद्दी तेरे को दे दूं? और उधर योनाथन देखो कह रहा है कि मैं गद्दी तेरी है। ये क्या था? खरी वस्तु जो आप अपनी ताकत, अपनी काउंसलिंग, अपने प्रेम से भी किसी से नहीं ले सकते। फिर परमेश्वर आपके जीवन के आसपास ऐसा माहौल बनाना शुरू करता है, जिसको भेजना होगा वो भेजेगा। जब तक आप प्रभु के साथ सही नहीं होंगे और जो लोग आपकी लाइफ के लिए अनफ्रूटफुल हैं, आप उन्हें कभी आउट नहीं कर सकते अपनी लाइफ से। वो आपके साथ जुड़े रहेंगे, वो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं है, बल्कि आपके लिए माइनस करने वाले और आपको घटाव करने वाले हैं, लेकिन आप उन्हें निकाल नहीं सकते। लेकिन जब आप परमेश्वर के सामने खरी चाल चलते हैं, परमेश्वर सिस्टम बनाता है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? परमेश्वर एक दिन गिदोन जा रहा है